अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग ये ध्यान से सुनो। अभी रमज़ान आने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रमज़ान में जो पकड़ेगा जेल भी है और 1 लाख जुर्माना भी है उसको। तो मेरे बहुत बड़ी उलटफेर हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप भी यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर काम कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। और एक कामगार हो, क्योंकि ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, ये कामगारों पर ही पड़ेगा। जिसकी ज़्यादा सैलरी है उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, या जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं उनका तो फिक्स सैलरी होता है। लेकिन जो कामगार हैं, जो यूएई के अंदर श्रमिक है, बहुत बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, उन पर ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि जो बेसिक सैलरी है उससे कुछ होने वाला नहीं है महंगाई के दौर में। तो जो ओवर टाइम से रिलेटेड एक अपडेट आ रही है, जो खबर आई, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए बताता हूं। तो पहला जो अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा आपको मालूम है कि रमज़ान स्टार्ट हो गया है, और रमज़ान में ड्यूटी से रिलेटेड गवर्नमेंट पहले भी अपडेट जारी करके बता दिया था कि यहाँ पे जो 6 घंटे का ड्यूटी है, उससे रिलेटेड जो ओवर टाइम से रिलेटेड अपडेट है वो तो बताने ही वाला हूँ। उससे पहले जो एक अपडेट आ रही है, एक खबर आ रही है, वो भी आपको बताता चलूँ। इस अपडेट में बताया गया है, गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है कि यहाँ पे अब सारे लोगों को, आज पाकिस्तानियों का जो वीज़ा बंद है इसी प्रॉब्लम के वजह से। क्योंकि गवर्नमेंट को वार्निंग देने के बावजूद ये लोग मान नहीं रहे थे। जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता था वैसे ही यहाँ पे भीख मांगने के लिए, विजिट वीज़ा पे लेकर यहाँ पे भीख मांगने आ जाते थे, और वहाँ पे इतना लोग पकड़े जाते थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आखिरकार यूएई गवर्नमेंट इतना मतलब परेशान हो गई, तो उनका जो विजिट वीज़ा है, यानी उनको अगर विजिट वीज़ा भी मिल रहा है तो जो बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, या और भी कोई भी जो है बैंक से रिलेटेड कोई वर्क कर रहा है, उनको मिल रहा है। यानी पढ़े लिखे अच्छा जो एजुकेटेड लोग हैं उनको मिल रहा है। लेकिन अगर कोई भी बंदा चाहे वहाँ पे पाकिस्तानी अगर विजिट वीज़ा लेकर हम रमज़ान के दिन में यहाँ पे आ जाए तो उनको मिलेगा ही नहीं। यही कारण है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद वो भीख मांगना स्टार्ट कर देते थे और दूसरे को भी परेशान करते थे। इसलिए गवर्नमेंट का क्लियरली कहना है कि अगर आप यूएई के अंदर भीख देते हो, भीख लेते हो, या किसी को भी भीख लेने में सपोर्ट करते हो, तो आपको यहाँ से इमीडिएटली एक तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और डिपोर्टेशन के बाद लाइफ टाइम आप दुबई में दोबारा नहीं आ सकते हो। और फिर क्या होगा कि आप पर 1 लाख दरहम जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसलिए इस अपडेट को लोगों के साथ जरूर शेयर करना। कोई कितना भी आपको बोले कि मुझे आप थोड़ा लेकर चलो, मुझे मदरसा के नाम पे या स्कूल के नाम पे या यतीम बच्चों के नाम पे, बहुत सारे लोग यूएई में ऐसे आते हैं और आपको बोलेंगे कि आप कर दो, या बोलेंगे कि मैं आपके घर के पास का हूँ, मुझे थोड़ा हेल्प करो। ये आप बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको डोनेशन देना है, पैसे देना है, गवर्नमेंट का फंड है, वहाँ आप दे। और आपको पता है कि दुबई गवर्नमेंट कोई भी सिस्टम करती है तो सारी चीज़ सोच समझ के करती है। तो आपका पैसा जाया नहीं जाएगा, वो गरीब तक दुबई गवर्नमेंट खुद पहुंचा देगी। नहीं तो किसी को भीख लोगे तो बहुत बड़ी बुरी तरह आप फंसोगे, फिर मतलब इतना मुसीबत में पड़ोगे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो ओवर टाइम से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है, एक खबर आ रहा है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो जो यहाँ पे श्रमिक है उन पर पड़ेगा। लेकिन जो बड़े बड़े पोस्ट में काम करने वाले हैं, जैसे आप ऑफिस में जो ज़्यादातर काम करते हैं, या जो फॉरमैन है, सुपरवाइजर, इंजीनियर हैं, ये लोग को तो फिक्स सैलरी होती है। इन लोग को कोई कम और ज़्यादा होने वाला नहीं। ओवर टाइम चलेगा, फिर भी ओवर टाइम नहीं चलेगा तो उन लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि जल्दी छुट्टी हो जाएगा, जल्दी वो रूम में चले जाएंगे। लेकिन जो श्रमिक है वो चाहता है कि हमें 2 घंटा कम से कम ओवर टाइम दिया जाए, ताकि उनको जो भी खर्चा पानी है वो निकल जाए। क्योंकि बेसिक सैलरी कम होती है, और बेसिक सैलरी कम होने की वजह से अभी महंगाई भी इतनी बढ़ गई है यूएई के अंदर कि जिसका कोई हिसाब नहीं। पहले जो सैलरी मिलती थी उससे भी अब कम सैलरी कामगारों को मिल रही है। तो सैलरी तो एक बढ़नी चाहिए। गवर्नमेंट को बार बार हम लोग अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन आपसे एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इस वीडियो को जरूर शेयर किया करें ताकि गवर्नमेंट तक इस तरह का अपडेट पहुँचे, उनको भी सोचे कि हाँ आखिर कामगार चाह क्या रहा है। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं तो ये हमारा बात नहीं होगा, आप नीचे जो कमेंट करोगे या शेयर करोगे या लाइक करोगे, उसी बेस पे गवर्नमेंट एक्शन लेती है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि कम से कम कामगारों को जरूर कुछ ना कुछ सैलरी बढ़ानी चाहिए। ऐसा रूल लगानी चाहिए ताकि कंपनी को मतलब सैलरी बढ़ाए कामगारों को, ताकि उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। अब ओवर टाइम से रिलेटेड जो अपडेट है, जो खबर है, ये बताया गया है
कि अब गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है, क्योंकि अगर यहाँ पे जो ड्यूटी का जो टाइमिंग का ऐलान किया गया है कि यहाँ पे रमज़ान के दिनों में जो बेसिक ड्यूटी 8 घंटा होती थी उसे घटाकर 6 घंटा कर दिया गया है। लेकिन जो लोग, जो मुस्लिम भाई हमारे रोज़ा रहते हैं, और अगर वो चाहेंगे कि हम ओवर टाइम ना करें, हम 6 घंटा ही काम करके वापस जाएं अपने रूम में, क्योंकि आपको मालूम है जो लोग रोज़ा रहते हैं, हम लोग देखते हैं, मालूम है कि रोज़ा रहने के बाद कितना बुरा हाल हो जाता है, यानी उनका शरीर वीक हो जाता है, पूरा दिन ना खाना खाना है, ना पानी पीना है, कुछ भी नहीं है, एकदम साइलेंट रहना है। इस वजह से उनका बॉडी जो है वीक हो जाती है, तो वो काम नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि हमारा जो बेसिक ड्यूटी है 6 घंटा वही हमें मिले और हम ओवर टाइम नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी जो रोज़ा रहने वाला लोग है, अगर उससे कंपनी ज़बरदस्ती ओवर टाइम कराएगी तो उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। तो अगर कोई कामगार की मर्ज़ी है कि हाँ ओवर टाइम हम कर सकते हैं, हमारा जो बॉडी है वो साथ देगी, तब वो ओवर टाइम वो करेंगे। अब इसमें होगा क्या कि मान लें अगर एक कंपनी, उसमें अगर 100 जो है मुस्लिम भाई रोज़ा रहने वाले हैं, कोई 50 दूसरी धर्म के लोग हैं या और कोई धर्म के हैं, तो जब ये लोग 6 घंटा ओवर टाइम मतलब बेसिक ड्यूटी पे वापस आएंगे, तो कंपनी, बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि सबको छुट्टी करा देती है। तो बेसिकली रमज़ान के दिनों में अभी ओवर टाइम चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी ये प्रॉब्लम होने की वजह से। तो आपकी कंपनी क्या रमज़ान के दिनों में ओवर टाइम चलाती है कि नहीं, या चलानी चाहिए कि नहीं? लेकिन गवर्नमेंट का क्लियरली कहना है कि जो रोज़ा रहता है, अगर उसे ज़बरदस्ती कोई कंपनी ओवर टाइम कराएगी और उसका मर्ज नहीं है और वो अगर कंप्लेन करता है, तो कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।